जय श्री राम मित्रों, स्वागत है हमारे महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में। मित्रों, पूर्व में हमने 42वें अध्याय की कथा में आपको सुनाया था तक्षक नाग और कश्यप ऋषि के बीच में क्या बातचीत हुई और परीक्षित ने तक्षक नाग से बचने के लिए अपने लिए क्या उपाय किया। अब पुनः 43वें अध्याय की कथा में हम आपको सुनाएंगे तक्षक का धन देकर कश्यप को लौटा देना और छल से राजा परीक्षित के समीप पहुंचकर उन्हें डसना। यह कथा आप लोग सुनिए। तक्षगुवाच यदि दृष्टं मयेत्वं सक्तः किंचित् चिकित्सितुं ततो वृक्षं मया दृष्टिमिमं जीवाय कश्यप। तक्षक बोले, कश्यप, यदि इस जगत में मेरे डसे हुए रोगी कुछ भी चिकित्सा करने में तुम समर्थ हो तो मेरे डसे हुए इस वृक्ष को जीवित कर दो। परम मंद्रबलम यत्ते तद्दर्शयत्स्तौचा न क्रोधमेनं धच्छामि पश्यतस्ते दुजोत्तम। दुश्रेष्ठ, तुम्हारे पास जो उत्तम मंत्र का बल है उसे दिखाओ और यत्न करो। लो, तुम्हारे देखते देखते इस वट वृक्ष को मैं भस्म कर देता हूँ। काश्यप उवाच दक्षनागेन्द्रवृक्षं त्वं यद्येतदिभमन्यसे अहमेनं त्वया दष्टं जीविष्ये भुजंगम। काश्यप ने कहा, नागराज, यदि तुम्हें इतना अभिमान है तो इस वृक्ष को डसो। भुजंगम, तुम्हारे डसे हुए इस वृक्ष को मैं अभी जीवित कर दूंगा। सौतिरुवाच एवमुक्त्वा स नागेन्द्रः कश्यपेन महात्मनः अदसद्वृक्षमभ्यर्तेत निग्रोधं पन्नगोत्तमः। उग्र श्रवाजी कहते हैं, महात्मा, कश्यप के ऐसा कहने पर सर्पों में श्रेष्ठ नागराज तक्षक के निकट जाकर बरगद के वृक्ष को डस लिया। स वृक्षस्तेन दष्टस्तु पन्नगेन महात्मना आसी विषोपेतः प्रज्ज्वाल शमन्ततः। उस महाकाय विषधर सर्प के डसते ही उसके विष से व्याप्त हो वह वृक्ष सब ओर से जल उठा। तम दग्ध्वा नगम नागः काश्यपं पुनरब्रवीत् कुरु यत्नं दुर्श्रेष्ठा जीवयनं वनस्पतिम्। इस प्रकार उस वृक्ष को जलाकर नागराज पुनः काश्यप से बोला, दुश्रेष्ठ, अब तुम यत्न करो और इस वृक्ष को जिला दो। सौतिर्वाच भस्मीभूतं ददो वृक्षं पन्नगेन्द्रस्य तेजसा भस्म सर्वं समाहृत काश्यप्यो वाक्यं ब्रवीत। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, नागराज के तेज से भस्म हुए उस वृक्ष की सारी भस्म राशि को एकत्र करके कश्यप ने कहा, नागराज, इस वनस्पति पर आज मेरी विद्या का बल देखो। भुजंगम, मैं तुम्हारे देखते देखते इस वृक्ष को जीवित कर देता हूँ। तदनंतर सौभाग्यशाली विद्वान दुश्रेष्ठ कश्यप ने भस्म राशि के रूप में विद्यमान उस वृक्ष को विद्या के बल से जीवित कर दिया। अंकुरं कृतवास्तत्र ततः पर्णद्वयन्वितं पलाशिनं शाखिनं च तथा विटपिनं पुनः। पहले उन्होंने उसमें से अंकुर निकाला, फिर उससे दो पत्ते का कर दिया। इसी प्रकार क्रमशः पल्लव, शाखा और प्रशाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को पुनः पूर्ववत खड़ा कर दिया। तम दृष्ट्वा जीवितं वृक्षं काश्यपेन महात्मना वाच तक्षको ब्रह्मन् न तद्दद्भुतं त्वयि। महात्मा कश्यप द्वारा जिलाए हुए उस वृक्ष को देखकर तक्षक ने कहा, ब्रह्मन, तुम जैसे मंत्रविद्ताओं में ऐसे चमत्कार का होना कोई अद्भुत बात नहीं है। तपस्या के धनी दुजेंद्र, अब तुम मेरे या मेरे जैसे दूसरे सर्प के विष को अपनी विद्या के बल से नष्ट कर सकते हो, तो बताओ तुम कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा से वहाँ जा रहे हो। उस श्रेष्ठ राजा से जो फल प्राप्त करना तुम्हें अभीष्ट है वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी नहीं
तो भी मैं ही तुम्हें दे दूंगा। विप्रशाप विभूते च क्षीणायुषी नराधिपे घटमानस्ते विप्र सिद्धि संसिता भवेत। विप्रवर महाराज परीक्षित ब्राह्मण के हिसाब से तिरस्कृत हैं और उनकी आयु भी समाप्त हो चली है। ऐसी दशा में उन्हें जिलाने के लिए चेष्टा करने पर तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि तुम सफल न हुए तो तीनों लोकों में विख्यात एवं प्रकाशित तुम्हारा यश किरण रहित सूर्य के समान इस लोक में अदृश्य हो जाएगा। काश्यप उवाच धनार्थी याम्यहं तत्र तन्मे देहि भुजंगम ततोऽहं विनिर्वर्तिष्ये स्वापतेयं प्रग्रहवे। काश्यप जी ने कहा, नागराज तक्षक, मैं तो वहाँ धन के लिए ही जाता हूँ, वह तुम ही मुझे दे दो तो उस धन को लेकर मैं घर लौट जाऊँगा। तच्छगुवाच यावद्धनं प्रार्थयसे तस्माद् राज्यस्ततोऽधिकम् अहमेव प्रदास्यामि निर्वर्तस्यो द्विजोत्तम। तक्षक बोला, दुर्श्रेष्ठ, तुम राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो उससे अधिक मैं ही दे दूंगा, अतः लौट जाओ। सौतीर्वाच उग्रश्रवा जी कहते हैं, तक्षक की बात सुनकर परम बुद्धिमान महातेजस्वी विप्रवर काश्यप ने राजा परीक्षित के विषय में कुछ देर ध्यान लगाकर सोचा। दिव्यज्ञानः स तेजस्वी ज्ञात्वा तं नृपतिं तदा तीक्ष्णायुषं पाण्डवेयमुपावर्तत कश्यपः लब्ध्वा वित्तं पुनीवरस्तच्छकादयावदीप्सितं निवृत्ते काश्यपे तस्मिन् समये न महात्मनि। तेजस्वी कश्यप दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने ज्ञान जान लिया कि पांडववंशी राजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो गई है, अतः वह मुनिश्रेष्ठ तक्षक से अपनी रुचि के अनुसार धन लेकर वहां से लौट गए। महात्मा कश्यप के समय रहते लौट जाने पर तक्षक तुरंत हस्तिनापुर नगर में जा पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना राजा परीक्षित की मंत्रों तथा विष उतारने वाली औषधियों द्वारा प्रयत्नपूर्वक रक्षा की जा रही है। उग्रश्रवा जी कहते हैं, सौनक जी, तब तक्षक ने प्रचार किया, मुझे माया का आश्रय लेकर राजा को ठग लेना चाहिए, किंतु इसके लिए क्या उपाय हो। तदनंतर तक्षक नाग ने फल, दर्भ, कुशा और जल लेकर कुछ नागों को तपस्वी रूप में राजा के पास जाने की आज्ञा दी। तच्छगुवाच गच्छध्वं यूयमव्यग्रा राजानां कार्यवत्तया फलपुष्पोदकं नाम प्रतिग्राह्यतुं नृपम्। तक्षक ने कहा, तुम लोग कार्य की सफलता के लिए राजा के पास जाओ, किंतु तनिक भी व्यग्र न होना। तुम्हारे जाने का उद्देश्य है महाराजों को फल, फूल और जल भेंट करना। सौतीर्वाच वे राजा के पास कुश, जल और फल लेकर गए। परम पराक्रमी महाराज परीक्षित ने उनकी दी हुई वे सब वस्तुएं ग्रहण कर लीं। तदनंतर उन्हें पारितोषिक देने आदि का कार्य करके कहा, आप लोग अब जाएं। तपस्वियों के वेश में छिपे हुए उन नागों के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों और सुहृदों से कहा, ये सब तपस्वियों द्वारा लाए हुए बड़े स्वादिष्ट फल हैं, इन्हें मेरे साथ आप लोग भी खाएं। ऐसा कहकर मंत्रियों सहित राजा ने उन फलों को लेने की इच्छा की। विधाता के विधान एवं महर्षि के वचन से प्रेरित होकर राजा ने वही फल स्वयं खाया जिस पर तक्षक नाग बैठा था। शौनक जी, खाते समय राजा के हाथ में जो फल था उससे एक छोटा सा कीट प्रकट हुआ। देखने में वह अत्यंत लघु था, उसकी आंखें काली और शरीर का रंग तांबे के समान था। सातं ग्रहण प्रश्रेष्ठः सचिवा निदब्रवीत अस्तमभ्येति सविता विषादद्ध न मे भयम्। नरश्रेष्ठ परीक्षित ने उस कीड़े को हाथ में लेकर मंत्रियों से इस प्रकार कहा, अब सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं, इसलिए इस समय मुझे सर्प के विष से कोई भय नहीं है। वे मुनि सत्यवादी हों, इसके लिए यह कीट ही तक्षक नाम धारण करके मुझे डस ले। ऐसा करने से मेरे दोष का परिहार हो जाएगा।
काल से प्रेरित होकर मंत्रियों ने भी उनके हाँ में हाँ मिला दी। मंत्रियों से पूर्वोक्त बात कहकर राजाधिराज परीक्षित उस लघु कीट को कंधे पर रख जोर जोर से हंसने लगे। वे तत्काल ही मरने वाले थे, अतः उनकी बुद्धि मारी गई थी। राजा अभी हंस ही रहे थे कि उन्होंने जो निवेदित किया गया था वह फल से निकलकर तक्षक नाग ने अपने शरीर से उनको जकड़ लिया। इस प्रकार वेगपूर्वक उनके शरीर में लिपटकर नागराज तक्षक ने बड़े जोर से गर्जना की और भूपाल परीक्षित को डस लिया। इति श्री महाभारते आदिक पर्वणि आस्तिक पर्वणि तक्षकदंशे 34वां अध्यायः।